साथियों, राधे कृष्णा, जय श्री राधे। ब्रज क्षेत्र की इस पावन भूमि पर श्रावण मास के प्रथम सोमवार को आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। साथियों, भगवान भोले शंकर की असीम कृपा से हम सभी भक्तगण श्रावण मास के पहले सोमवार में मौसमी मिजाज बरसात का मौसम में एक उत्सव सा माहौल पैदा कर रहे हैं, आनंदमय हो रहे हैं। हम सभी आप बधाई के पात्र हैं। श्रावण मास का यह पहला सोमवार विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक वरदान का रूप होता है और यह पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में महिलाओं की सोच काफ़ी धार्मिक हो जाती है और वह अपने पति देवों से यही कहती हैं कि आप भी धर्म के रास्ते पर चलें, अधर्म का रास्ता छोड़ें, भावनाओं को बदलें और ज़रूरतमंद की मदद करें। इसी श्रृंखला में धीरजवाणी म्यूजिकल सिस्टम भी आप सभी का अभिनंदन करता है और यह आपको अवगत होगा कि धीरजवाणी म्यूजिकल सिस्टम निर्मल गुप्ता मेमोरियल फाउंडेशन पंजीकृत संस्था है उत्तर प्रदेश सरकार से और यह संस्था विधि, शिक्षा, जन कल्याणकारी और सामाजिक क्षेत्रों में विशेष रूप से गरीबों, निर्धनों, असहाय लोगों का मार्गदर्शन करती है। उनके जो अधिकार हैं वो दिलवाने का प्रयास करती है। शासकीय विभागीय जो भी कार्य होते हैं उसमें निर्मल गुप्ता मेमोरियल की विशेष भूमिका रहती है और यह एक जन कल्याणकारी कार्य के रूप में प्रचलित है। तो साथियों, निर्मल गुप्ता मेमोरियल फाउंडेशन की विगत सप्ताह एक मीटिंग हुई थी। उसमें प्रबंध समिति के लोगों ने विशेष रूप से भाग लिया और यह प्रस्ताव तैयार किया कि जो दैवीय आपदा में माता पिता की मृत्यु हो जाती है, उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उनको कहीं शरण नहीं मिल पाती है क्योंकि ईश्वर ने उनको जीवन दिया है तो उनका भी रखरखाव आवश्यक है और वो सही जगह पर उनका पालन पोषण नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति को देखते हुए निर्मल गुप्ता मेमोरियल फाउंडेशन ने भी बीड़ा उठाया है और इस श्रृंखला में एक अनाथालय और एक वृद्धाश्रम का शुभारंभ शीघ्र ही होने जा रहा है। इसके लिए प्रबंध समिति अपनी सेवाओं में लगी हुई है और इसके लिए जगह भी तलाशी जा रही है। इसके लिए फाइल तैयार हो रही है और यह उत्तर प्रदेश सरकार के संबंधित विभाग के पास जल्द ही फाइल पहुंचेगी क्योंकि सरकार में रह करके ही हम कार्य कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट या निजी क्षेत्र में कार्य करने से तमाम उंगलियां उठती हैं, लोग चर्चा करते हैं और जहर खुरानी जैसी आज समस्याएं पैदा हो जाती हैं। वृद्ध आश्रम का तात्पर्य है कि ऐसे व्यक्ति जो 60 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं और उनका कोई सहारा नहीं है, ईश्वर की जैसी भी कृपा होती है तो उनका जीवन भी जीना होता है, उनको
काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में निर्मल गुप्ता मेमोरियल फाउंडेशन ने इन दोनों कार्यक्रमों को करने के लिए बीड़ा उठाया है और इसकी चहल पहल शुरू है। शीघ्र ही इस भोलेनाथ की कृपा से यह अनाथालय और वृद्धाश्रम चालू हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको इस श्रावण मास में पुनः बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धीरजवाड़ी म्यूजिकल सिस्टम यह नित्य प्रतिदिन अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करता है और यह संस्था निर्मल गुप्ता मेमोरियल फाउंडेशन की एक सहयोगी संस्था है। इसमें निदेशक रायन गुप्ता धीरज एडवोकेट, जो राजीव गांधी बार एसोसिएशन के महासचिव हैं, वह इसका संचालन करते हैं और उनका धीरजवाड़ी में लोगों को यही संदेश है कि आप दूरदर्शी बने, जीवन की घटनाओं से अधिक प्रभावित होकर स्वयं को अपने लक्ष्य से दूर नहीं करें, बल्कि दूरदर्शी दृष्टिकोण को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अपने आसपास में वैसे लोगों के साथ रहें जो सकारात्मकता के भाव रखते हैं, फिर सब कुछ बेहतर होगा। अच्छे लोगों के साथी बने और अपने आसपास का वातावरण शुद्ध रखें, क्योंकि नकारात्मक व्यक्ति होते हैं वह जीवन को बिगाड़ देते हैं। इसी प्रकार से महिला हों, पुरुष हों, वृद्ध हों, बच्चे हों, वो भी अपने दूरगामी परिणामों को देखें और सकारात्मक सोच वाली लोगों से ही अपने मेलजोल को बढ़ाएं। यह धीरजवाड़ी का एक विशेष संदेश है। आपकी निगाहें उन प्रवृत्तियों पर होनी चाहिए जो घटनाओं को नियंत्रित करती हैं। अपने दीर्घकालीन लक्ष्यों को कभी भी नज़रों में ओझल नहीं होने देती हैं। दृष्टिकोण ऊंचा होगा तो लक्ष्य तक पहुंचने का भी धीरज आपको बना रहेगा। इसी श्रृंखला में हम आपको यही बार बार अवगत कराएंगे, आप अपनी सोच को बदलें, सकारात्मक सोच को पालें और अपने लक्ष्य को अच्छा बनाएं, अपने परिवार को खुशहाल रखें। श्रावण मास के पहले सोमवार को आपको शुभकामनाओं के साथ आपका दिन उज्जवल हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।